हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की परमाणु संरचना लेसन की उसमें का एक टॉपिक है जो कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ओके, इस टॉपिक का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, कैसा है, इस प्रयोग में क्या क्या हुआ है और ये प्रयोग हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब इसमें इन्होंने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले प्रयोग करने के लिए क्या क्या चीजें उठाई इन्होंने, उसकी बात कर लें। यहां से शुरू करें तो एक रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रिय तत्व लिया गया जिसके अंदर से अल्फा कण उत्पन्न हो सके। अल्फा कण जो होता है वो कैसा होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, अल्फा कण कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और ये लगभग इसकी जो प्रबलता होती है, इसका जो ताकत होता है वो लगभग प्रोटॉन के ताकत के बराबर ही होता है। और प्रोटॉन भी आपका कैसा होता है, धन आवेशित होता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस रेडियो सक्रिय तत्व को विस्फोट कराना था और विस्फोट कराते तो क्या हो जाता कि चारों तरफ इससे निकलने वाली किरणें फैल जाती। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि इस लेड के द्वारा एक ब्लॉक बनाया गया, एक बक्सा बनाया गया जिसमें बाकी जगहों से घेर दिया गया और जिस तरफ अल्फा कण चाहिए थे उस रास्ते को खोल दिया गया। अब इसके बीच में लेड स्लेट लिया गया है, लेड यानी शीशे का बना हुआ स्लेट लिया गया ताकि अल्फा कण इधर उधर न भटके, सीधी रेखा में निकले। उसके बाद एक सोने का पत्थर लिया गया है। सोने का पत्थर कितना, तो जिसका मोटाई जो है वो लगभग 100 नैनोमीटर। सोने का पत्थर कैसे समझोगे, तो हम लोग मिठाई खाते हैं तो देखते हो उसमें सिल्वर फॉइल लगा रहता है। मिठाई उठाई खाते हो तो देखते हो उजला उजला लगा रहता है उसमें, चमकदार, वही है पत्थर। तो सोने का पत्थर भी वही समझो, और उतना ही पतला, लगभग उससे भी पतला था, जिसकी मोटाई लगभग कितनी कही जा रही है, 100 नैनोमीटर की थी। तो समझो कितना मोटा रहा होगा। ओके, कितना कम मोटाई इसकी रही होगी। अब ये क्यों माना गया, इस वजह से कि रदरफोर्ड के अनुसार एक सोच था कि ये जो मोटाई होगी ये लगभग एक परमाणु की मोटाई के बराबर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इस सोने के पत्थर के चारों ओर से ऐसे, ठीक है, एक वृत्तीय ढांचा में क्या कर दिया गया है कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया जिसको जिंक सल्फाइड का चमकीला सतह ऊपर से, जो लाल रंग से आपको दिख रहा है, ये चमकीला सतह हम लगा दिए ऊपर में, जिंक सल्फाइड का वो सतह रहता है। ओके, अब होता क्या है कि जब अल्फा के कण यहां से निकलना शुरू होते हैं और शुरू होने के बाद इस तरीके से बढ़ते हैं और आकर सोने के पत्थर से टकराते हैं। यानी कि जब अल्फा के कण सोने के पत्थर से टकराते हैं तब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सोने के पत्थर से टकराने के बाद कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में निकल गए, कुछ अल्फा कण इस तरीके से भटक गए और कुछ अल्फा कण जो है वो लौट गए, यानी रिटर्न हो गए। तो अब इसको थोड़ा विशेष रूप से समझ लें कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। तो इसको विशेष रूप से हम लोग यहां पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसमें समझेंगे। ये समझ लो अपना परमाणु, यहां पर केंद्र है। हो रहा था ये कि जैसे जैसे ये मान लो अल्फा कण जा रहा है, अल्फा कण जब दूर से गुजर रहा था, इस तरीके से परमाणु के ऊपरी भाग से गुजर रहा था तो सीधी रेखा में गुजर जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आने लगा वैसे वैसे ये अपना रास्ता बदलने लगा। केंद्र के नजदीक से गुजरा जब अल्फा कण तो अपना रास्ता बदल दिया, यानी मुड़ गया। कुछ कोण के साथ जाना ऐसे था, चला गया ऐसे, तो ये एक कोण बना, इस कोण के साथ ये मुड़ गया इसमें अपने रास्ते में फिर से।
और कुछ कण जो थे वो सीधा गए और जाकर इस नाभिक से टकरा गए। तो नाभिक से तो टकराए नहीं, लेकिन नाभिक के नजदीक में जब पहुंचे तो नजदीक में पहुंचने के बाद ये फिर अपने रास्ते में लौट गए। जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते में फिर लौट गए टकराने के बाद। यही समझिए, ये जो है लौट जा रहा है, रिटर्न हो गया, रिबाउंस हो गया। तो आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? तो समझो कि हम हैं और मेरे सामने मेरा एक विरोधी खड़ा है। तो जब हम अपने रास्ते से जा रहे हैं और सामने में देख लिए कि मेरा विरोधी जो है, मेरा अपोजिशन जो है वो खड़ा है, तो हम क्या होंगे, वहां से साइड से निकलेंगे, हम अपना रास्ता बदल लेंगे। यहां भी वैसा ही कुछ हो रहा था कि कहीं ना कहीं अल्फा कण आपका कैसा है, अल्फा कण तो धनात्मक है, ये अल्फा कण सभी धनात्मक है। तो जैसे जैसे इस केंद्र के नजदीक में आपका अल्फा कण आया, वैसे वैसे अपने रास्ते से मुड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं अल्फा कण का विरोधी यहां पर होगा, जो विरोध कर रहा होगा। तो विरोध कौन करेगा? तो कूलॉम्ब कहते हैं कि समान आवेश वाले कण एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यहां पर विकर्षण हुआ ना, ये अपने रास्ते से मुड़ गया, सीधा जाके मुड़ना पड़ा इसको, यानी कोई विकर्षित किया होगा इसको, इसका विरोधी यहां पर होगा। तो विकर्षित हो गया ये अपने रास्ते से। मतलब ये पता चला कि जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आया तो विकर्षण हो रहा है, और जैसे जैसे नाभिक के नजदीक उतना ज्यादा विकर्षण और उतना ज्यादा मुड़ जा रहा है रास्ता। इसका मतलब है कि यहां पर केंद्र में इस अल्फा कण के जैसा व्यवहार वाला ही कोई कण है। तो अल्फा कण तो धनात्मक है, तो इस केंद्र में कौन होगा, कोई धनात्मक कण होगा। तो धनात्मक कौन परमाणु में कौन होता है? तो परमाणु में धनात्मक कण होता है प्रोटॉन। ओके ना, कौन होता है? प्रोटॉन होता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि परमाणु के केंद्र में कौन उपस्थित होगा? प्रोटॉन होगा। यह बात क्लियर हो गई, ठीक है। यह बात क्लियर हो जाती है यहां से। उसके बाद क्या? तो उसके बाद की कहानी ये कि देखो, अब एक देखो यहां पे एक जो था ये गया और नाभिक के पास पहुंचा और फिर अपने रास्ते में लौट गया। नाभिक बोल रहे इसको, केंद्र के पास पहुंचा और लौट गया अपने रास्ते में फिर से। ऐसा क्यों हुआ? अब समझो एक बात को, मान लो हम हैं, मेरा विरोधी, हम दोनों सामने खड़े हों, दोनों की जब क्षमता बराबर होगी, दोनों का जब ताकत बराबर होगा, तो हम दोनों अपने अपने जगह पर ऐसे टाइट खड़े रहेंगे, हम नहीं हटेंगे, न वो हटेगा, दोनों की ताकत बराबर है, ठीक है। तो दोनों अपने अपने जगह पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही मेरे पक्ष में कोई एक और आ जाएगा, मेरा ताकत अधिक हो गया, फिर जो विरोधी है उसको पीछे जाना पड़ेगा, उसकी खैरियत नहीं है, अब उसको पीछे जाना ही पड़ेगा। समझिए बात को। यहां भी वही कहानी है कि अल्फा कण और प्रोटॉन की ताकत बराबर है। तो अगर दोनों का बराबर होता, दोनों का बराबर है, तो अल्फा कण यहीं पर आकर रुका रहता, बोला हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो। लेकिन इनको जाना पड़ा रिटर्न। तो क्यों जाना पड़ा होगा? तो उसका मतलब है कि इस केंद्र में, ठीक है, इस केंद्र में प्रोटॉन के अलावा एक और कण जो प्रोटॉन का सपोर्ट कर रहा है, प्रोटॉन की मदद कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब यहां पर प्रोटॉन के साथ खड़ा है एक और कण, और उस कण को चैडविक के द्वारा नाम दिया गया है न्यूट्रॉन। चैडविक जो है उस कण को न्यूट्रॉन बोले, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि एक
ऋणात्मक और एक धनात्मक कण हम लोगों को पता चल चुका था परमाणु में। तो तीसरा जो कण आया वो कैसा है, उदासीन है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नाभिक के अंदर में क्या क्या होगा, तो प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के साथ साथ क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। और इस परमाणु के केंद्र को ही क्या कहा जा रहा है, नाभिक हम बोल रहे बार बार। और ये नाभिक नाम किसके द्वारा दिया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पहले रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उसकी बात कर ले सिर्फ पहले। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में क्या पाया गया, तो देखिए पाया गया है कि पहला क्या पाया गया, तो अधिकतम अल्फा कण सीधी रेखा में गमन कर गए, परमाणु से, है ना, सीधी रेखा में गमन कर गए। दूसरा, कुछ कण विचलित हुए, कुछ कण विचलित हुए। और तीसरा क्या हुआ कि लगभग अगर बोले तो 20,000 में से एक में एक वापस हो गया, है ना। 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि क्या हो गया, वापस हो गया। तो इससे अब निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यही है कि अधिकतम कण अगर पास कर जा रहा है तो निष्कर्ष निकलेगा ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, तो देखिए कि अधिकतम जगह खाली है, अधिकतम जगह क्या है, खाली। दूसरा, अधिकतम जगह खाली है इनका, ठीक है। निष्कर्ष में निकला आखिर सीधी रेखा में गमन कर जा रहे हैं, इसका मतलब खाली है जगह, तभी तो गमन कर जा रहा। नहीं तो मेरे रास्ते में कुछ आएगा सामने तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। वही बात यहां हुआ, ठीक है। अगला कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होता है, परमाणु के केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान केंद्र में अवस्थित होता है। निष्कर्ष यही निकल कर आया, ठीक है। तो ये प्रयोग के द्वारा जो पाया गया वो है, और ये निष्कर्ष हो गया, ये निष्कर्ष। अब इसी निष्कर्ष के आधार पर, इसी निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड का हम लोग नाभिकीय परमाणु मॉडल तैयार करेंगे, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और वहां पर आपको बताएंगे कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।